आज डिस्कशन करेंगे बच्चों ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, जो कि आपको जेई के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी कभी काल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ तो उसको ट्रेस निकालो। तो पहले बच्चों आपको बेसिक कवर कर देते हैं कि एक्चुअली ट्रेस होता क्या है। जो बच्चे को नहीं नॉलेज होगा ट्रेस क्या होता है, तो कोई भी मैट्रिक्स है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और इसको डिनोट जो भी किया जाता है हम डिनोट कर देंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है लेकिन वो मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस। ट्रेस का बच्चों मीनिंग होता है, कोई भी हिंदी विंदी के पीछे नहीं भागना है, कि ट्रेस का एक्चुअल मीनिंग होता है कि सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस। डेफिनेशन अगर लिखना है बच्चों लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस। सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है, इज कॉल्ड ट्रेस। और ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स, कोई गिवन मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा बात आया है कि प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल का जब भी बात आएगा मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर ऑर्डर होना चाहिए, स्क्वायर ऑर्डर में, क्योंकि स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स में ही वो डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल जिसको बोलते हैं, या मेन डायगोनल भी बोल सकते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो जो वैल्यू आएगा दैट इज ए ट्रेस, एंड इट्स डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है, एंड इट्स डिनोटेड बाय या तो फुल लिख सकते हो ट्रेस ए, या इस तरह से भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी आर ए। तो ज्यादातर जेई के एग्जाम में टी आर ए करके लिखा रहता है, ट्रेस ए। तो ट्रेस का बच्चों मीनिंग क्लियर है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो जो आएगा वैल्यू दैट इज ए कॉल्ड ट्रेस। जैसे एग्जांपल के पर्पज से अगर आप एग्जांपल लेना चाह रहे हो तो एग्जांपल जैसे 1 2 3 4, इसका ट्रेस निकालना है बच्चों, तो ट्रेस में हम लोग क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को जो ऐड करोगे बच्चों आप, जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल ट्रेस। तो ट्रेस आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5। ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल आप बी लेना चाह रहे हो तो बी ले लेते हैं, 1 2 3 4 -5 6 7 -5 और 9। अब इसका बच्चों ट्रेस अगर निकालना है तो टी आर बी, ट्रेस ऑफ बी, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करने से जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रेस। तो 1 + -5 + 9 ऐड करोगे तो आपका ट्रेस क्या आ जाएगा बच्चों, 5। तो जनरली तरीके से अगर आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो मान लो कि कोई मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, मैट्रिक्स ए आई जे एलिमेंट होता है बच्चों, दैट इज ए जनरल एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और ये इसका ऑर्डर जब भी लेना पड़ेगा बच्चों, आपको ऑर्डर n/n लेना पड़ेगा, बिकॉज कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का आपको सम निकालना है। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का अगर आपको सम निकालना है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर के अलावा कहीं डायगोनल नहीं बनता है मैट्रिक्स में। तो प्रिंसिपल ये मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ से बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर इसका ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस बच्चों हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल में आई जो होता है वो जे के बराबर होता है। प्रिंसिपल डायगोनल आई A11 A22 A33 A44, तो A11 A22 A33 डैश 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 डैश, अगर एन ऑर्डर का है तो ANN। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ लिख सकते हो ARR। ARR का मतलब हो गया कि दोनों सेम रिपीट करेगा। और आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए कि डायगोनल में i जो होता है वो j के इक्वल होता है, या यहाँ आई भी लिख सकते हो, RR लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन r का वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगा। तो ये जनरल डेफिनेशन लिखा दिए कि सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस। और ट्रेस अगर आपको बच्चों निकालना है सबसे पहले मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ऑर्डर में। अगर स्क्वायर ऑर्डर में नहीं हुआ तो आपका ट्रेस नहीं निकल सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। और ये जनरल डेफिनेशन आप याद कर सकते हो जनरल मैथमेटिक्स में कि A11 A22 A33 जितना ऑर्डर का है, अगर आपका 4 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है, 4/4, तो A11 A22 A33 A44 A5 5 4 4 तक जाएगा, और 5 ऑर्डर है तो फिर 5 5 तक जाएगा। तो ये जनरल है, आपका बोर्ड एग्जाम में तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बस क्वेश्चन लिख देता है, बोलता है ट्रेस निकाल लें, तो प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रेस। लेकिन अगर जेई के पर्पज से बच्चों अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाह रहे हो, अगर जेई के पर्पज से अगर आपको दिमाग लगाना है तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगा, वो लोग क्वेश्चंस को आपको घुमाएगा, जितना हो सकता है घुमाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेट मैट्रिसेज कुछ मान रहे हैं बच्चों, सबसे पहला मैट्रिसेज ए मान रहे हैं, लेट ये आपको 2 4 1 1, और बी मैट्रिसेज बच्चों ले रहे हैं आपको, बी मैट्रिसेज बच्चों ले रहे हैं आपको 3 4 2 3, और सी मैट्रिसेज ले रहे हैं बच्चों 3 -4, बस यहाँ माइनस लगाएंगे सेकेंडरी डायगोनल में,
तो ये आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो A बराबर 2 4 1 1 3 2 4 3 3 -2। देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं ट्रेस निकालने के लिए, सीधा नॉर्मल लिखते हैं। देन फाइंड ट्रेस ए बी सी बाय 2 प्लस ट्रेस ए बी सी का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, देन ट्रेस ए बी सी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, डैश 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 डैश, कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कोई मैट्रिक्स आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी और फाइंड ट्रेस ए, सिर्फ ट्रेस ए निकालने बोलता तो बहुत आसानी से निकल जाता कि सर ये ट्रेस है तो ट्रेस ए डायगोनल एलिमेंट को आप जोड़ दो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को और जो वैल्यू आएगा वो ट्रेस। लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया है, क्वेश्चंस को थोड़ा आगे ये लोग लेके गया है। क्या आगे लेके गया है? सबसे पहले दिख रहा है आप लोग को कि ट्रेस ए जो निकालने बोल रहा है, यहाँ पे आपका ए है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीसी पे पावर बढ़ता जा रहा है, यहाँ बीसी पे पावर 1 है और बीसी पे पावर 2 है, बीसी पे पावर 3 है। तो अगला कंफर्म है कि बीसी पे पावर 4 आएगा, फिर बीसी पे पावर 5 और ये आपका इन्फिनाइट सीरीज है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में अगर हमको दिख रहा है कुछ भी, तो वो दिख रहा है कि सर अगर यहाँ बीसी पे पावर वैरी कर रहा है, मतलब पावर पहले बीसी पे 1 है, ए पे कुछ नहीं हो रहा, ए पे हर एक जगह पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है। लफड़ा अगर कोई कर रहा है तो वो आपका बीसी लफड़ा कर रहा है और बीसी पे पावर बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला मेरा माइंड में अगर स्ट्राइक करेगा, ट्रेस ए निकालने का जरूरत नहीं है, पहले बीसी निकालो क्योंकि बीसी पे पावर बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग पहले बीसी क्लियर करते हैं, तो ये बीसी निकालते हैं और बी आपका दिया हुआ है 3 4 2 3 और सी दिया हुआ है 3 -4 -2 और 3। और यहाँ से बच्चों अगर सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करने आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि फर्स्ट वाले को हॉरिजॉन्टल घेरते हैं और सेकेंड वाले को बच्चों वर्टिकल घेरते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल पे गिर जाएगा, ये 3 4 को उठा के उस पर चिपका देना है। तो ये फर्स्ट वाला 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 और 4 जो है -2 से -8, फिर 3 को वहाँ मल्टीप्लाई करोगे -12 और 4 को 3 से करोगे तो +12 और 2 को 3 से करोगे 6 और 3 को -2 से, ये मल्टीप्लाई आना चाहिए। और यहाँ पे बच्चों -8 और 3 को 3 से करोगे 9 और इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, ये 0 और ये 0 और ये, तो ये आपका बीसी आया। अगर कोई बच्चा को दिख रहा होगा ये बीसी मल्टीप्लाई किया 12 12 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए और ये आपका आ गया 1 0 0 1। और यहाँ से बच्चों को एक चीज क्लियर दिख रहा है कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये आई आया है, दैट इज आई भी बोल सकते हो या I2 भी बोल सकते हो क्योंकि 2 ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। तो एक चीज हमको क्लियर दिखा, ये जो बीसी आया है ये आई के बराबर आया है और आई दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी पावर दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ है कि बीसी बोलो या बीसी पे पावर 2 बोलो और बीसी पे पावर 3 बोलो, डैश 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 कुछ भी करो वो आई के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि आई पे कुछ भी पावर दो, जैसे आपका बीसी आया आई, तो आई का स्क्वायर भी आई के बराबर होगा, आई क्यूब भी आई के बराबर होगा, आई की पावर 4 भी आई के बराबर होगा, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी पावर दो आई के बराबर ही होगा। तो यही बात हम बोलना चाह रहे थे कि बीसी पे अगर आपका पावर वेरी कर रहा है तो सबसे पहला मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं बीसी क्लियर कर लिया जाए। तो एक्चुअली बीसी जो है आपका आई आ गया, और बीसी अगर आई आ गया तो अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए और टाइम्स ऑफ बीसी, ए टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर और ए टाइम्स ऑफ बीसी क्यूब डैश 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 डैश, और ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स आई है। और आइडेंटिटी पे दोनों चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिटी पे अगर आप पावर दोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कुछ भी पावर दो आई के बराबर ही होगा, और 1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी यहाँ यूनिट जो है 1 की तरह काम करता है, तो आइडेंटिटी पे अगर आप कुछ भी पावर दोगे तो वो आई के बराबर ही होगा। फिर अगर 1 आई का मतलब आइडेंटिटी मतलब 1 अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो आई ए के बराबर हो जाएगा। तो ये जो ए और बी सी ये सब जो आपको इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, एक्चुअली आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो फिर से वही सब ए ही है। क्यों? क्योंकि बी सी जो आया है वो आई के बराबर आया, और अगर बी सी आपका आई के बराबर आ गया है तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ है कि अगर BC आपका I के बराबर आ चुका है तो उसको A से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज I आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी किसी को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका क्वेश्चन घूम के आ गया है ट्रेस A, फिर ये ट्रेस ये A/2 आ चुका है, और ये यही सब काम वो लोग जेई वाले एग्जाम में क्या करता है कि कुछ ना कुछ घुमा देता है जिससे बच्चा लोग फंसे, लेकिन फंसने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा दिमाग में पहला ही शुरू में बोले थे बच्चों, स्टार्टिंग में स्ट्राइक किया था
कि बीसी पे पावर अगर रिपीट कर रहा है क्यों नहीं बीसी निकाल लिया जाए, और जैसे बीसी निकाले क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया, वो आई के बराबर आ गया, और आई से कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वो उसी के बराबर हो जाएगा, आई कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो मतलब ये आपका सब का सब ऊपर में ए आ गया मल्टीप्लाई करने से नीचे, लेकिन पावर वैरी कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो मैट्रिक्स बच्चों ए है वो क्या दिया हुआ है 1 2 3 2 4, जो ली है बच्चों वही लेते हैं 2 4 1 1, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 1 1। अब जब इसको तो आप क्या करोगे, ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसका अगर ट्रेस निकालोगे, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो आपका 3 आएगा। फिर अगला बोल रहा है a/2, अगर a/2 का जब बात करोगे तो a/2 का मतलब हो गया 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 से सब जगह डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड या मल्टीप्लाई जो बोलो इसको आप ये भी बोल सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है 2 से डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसका ट्रेस आप निकालोगे तो ट्रेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर जोड़ोगे तो 2 एक एलसीएम लोगे तो ये 3/2 आ जाएगा। सिमिलरली ट्रेस a/2 स्क्वायर अगर लोगे तो वो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा डैश डैश डैश। तो यहाँ से बच्चों आ गया 3, फिर अगला आ जाएगा 3/2, मतलब ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेस ए 3 तो यहाँ 2 है तो 3/2, 3 बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 का क्यूब हो जाएगा डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। और हर एक जगह से आपको अगर दिख रहा होगा तो 3 कॉमन आ रहा है, और 3 हम लोग बच्चों कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 1/2 बचेगा, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 1/2 का क्यूब बचेगा इन्फिनाइट। और यहाँ से बच्चों इन्फिनाइट जीपी का सम जिसको याद नहीं है, तो इन्फिनाइट जीपी जो होता है, जीपी में इन्फिनाइट उसका वैल्यू होता है सम का a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और a इज ए फर्स्ट टर्म और r इज ए कॉमन रेशियो। और यहाँ से बच्चों अगर सॉल्व करोगे तो a और रेशियो आपको दिख रहा होगा 1/2, क्यों, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ते जा रहा है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके 1/2, और ये 2 आपका ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 6, तो ये आपका ट्रेस आ गया बच्चों। कुछ भी नहीं किए सर, हम बीसी पे पावर रिपीट कर रहा था, तो हम लोग पहले क्या किए बच्चों, बीसी पे दिमाग लगा और बीसी बढ़ते गया पावर में बीसी पता चला आई आया, और आई पे कुछ भी पावर दो वो आई के बराबर ही होगा। और फिर आई को आप कोई भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए के बराबर ही रहेगा। तो मतलब कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, एक्चुअली क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, और वहां से ट्रेस निकालते गए तो ट्रेस मैट्रिक्स ए का डायगोनल को जोड़े 3 आया, फिर अगला 3/2, 3 का पावर 2 स्क्वायर, इस तरह के बच्चों उसको नोट कर लो। अगला एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा। देखो क्वेश्चन आसान ही है, कुछ बच्चा सोचता है कि ट्रेस का नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा बोर्ड में, तो ट्रेस का बोर्ड में तो नॉर्मल ही आएगा, बस जोड़ने, लेकिन जेई सब के एग्जाम में अगर आप ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा तो वो लोग घुमाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस तो नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं रहता है, बस थोड़ा सा इसमें क्या दिमाग लगा। सबसे पहले ट्रेस, जो बच्चा को ट्रेस के बारे में जानकारी नहीं है वो नहीं बना सकता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड करते हैं। फिर दूसरा इसमें मुद्दा ये आया कि ट्रेस अगर निकला उसके बाद वो बीसी रिपीट किया, पता चला बीसी जब निकाले तो वो आई के बराबर आ गया, क्वेश्चन तभी से आसान होना स्टार्ट हो गया। और हर एक काम करने के बाद एक नया चीज उसमें क्या आया, इन्फिनाइट जीपी, और इन्फिनाइट जीपी जो आया वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इन्फिनाइट जीपी नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब जाके बच्चों क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन बहुत 5 स्टार क्वेश्चन है। लेट दी मैट्रिक्स, सेम उसी टाइप का एबीसी, लेट दी मैट्रिक्स, मैट्रिसेज लिख सकते हो बच्चों, लेट दी मैट्रिसेज, ए मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 3/2 2 1, ये मैट्रिक्स ले रहे हैं बच्चों 1 3/2 2 और 1। फिर अगला मैट्रिक्स बी जो बच्चों ले रहे हैं आपको, वो ले रहे हैं 4 -3 और यहाँ -2 लो, 4 -3 -2 और CR करके ले रहे हैं बच्चों, और ये ले रहे हैं बच्चों R/5 की पावर R, और यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, और यहाँ R-1। यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि ये जो R है आपका, ये R वेरी करेगा, क्योंकि ये CR दिए हुए हैं। CR का मतलब जब जब R के जगह आप वैल्यू 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, तो ये आपका वेरी करेगा। फिर यहाँ पे बच्चों आपको ट्रेस ही निकालने बोल रहे हैं, देन फाइंड ट्रेस A, या समेशन करके लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, ये भी आपको सीखना जरूरी है। समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n TR और AB पे पावर R और CR। ये घबराने का जरूरत नहीं है, सेम पिछला क्वेश्चन ही है, बस हम थोड़ा सा समेशन लगा दिए हैं, और ये n को कहाँ पहुंचा दिए, इन्फिनिटी में होता है। ये भी आपका इन्फिनाइट क्वेश्चन ही है, इन्फिनाइट सीरीज बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक समेशन करवाए हैं, और देन लिमिट n टेंस टू कहाँ पहुंचा दिए, इन्फिनिटी पे।
फिर यहाँ भी अगर आपको कोई बच्चा को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सबसे पहला ट्रेस अगर बात आएगा तो सबसे पहला ट्रेस जो आपको निकालने बोल रहा है तो ट्रेस ए बी पे पावर आर, मतलब आर का वैल्यू 1 रखोगे तो ए बी पे पावर 1 आएगा। फिर आर का वैल्यू सेम वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके अपना क्रिएट करके आपको क्वेश्चन दिए हैं कि ए बी पे पावर आर, तो ए बी पे पावर आर मतलब आर के जगह 1 रखोगे, फिर आर के जगह 2 समेसन है तो वो बढ़ते जाएगा, आर के जगह 1, आर के जगह 2, आर के जगह 3। तो मतलब हम लोग सबसे पहले फिर से मेरे दिमाग में आया कि इस बार ए बी रिपीट कर रहा है, मतलब ए बी पे पावर बढ़ रहा है। पिछले बार बी सी पे पावर बढ़ रहा था, इस बार ए बी पे पावर बढ़ रहा है। तो हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं, माथा क्लियर हो जाएगा। और ये आपका ए है ए 3/2 और ये यहाँ 2 दो बच्चों, और ये बी आपका कितना है 4 -3 -2 और मल्टीप्लाई करते हैं। देखना ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 जो मल्टीप्लाई होगा आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा और 3/2 इससे मल्टीप्लाई होगा -3, फिर ये -3 हो जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 3/2 को 2 से +3 हो जाएगा, और 1 को 4 से करो और ये -4 हो जाएगा, 2 को -2 से करोगे तो -3 और +4। तो हम जान के क्वेश्चन बच्चों सेटिंग किए थे जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो जान के हर एक क्वेश्चन आपको जेईई एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा कुछ ना कुछ इस टाइप का टेक्निकली क्वेश्चन देगा जो कि आई बन जाता है। और अगर ए बी आई बन गया तो ए बी पे पावर अगर 1 दोगे या 2 दोगे या आप 3 दोगे और डैश 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 और ए बी पे पावर आर दोगे तो वो सब किसके बराबर होगा, आई के बराबर। क्योंकि आई जो है आपका आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, उस पर कुछ भी पावर दो तो वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर ही होगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ कि ए बी पे पावर आर इंटू सी आर, एक्चुअली ये किसके बराबर होगा, सी आर के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये तो आपका आई बन चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ सी आर का ट्रेस निकाल लेते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ डिवाइड भी कुछ नहीं दिया हुआ है। और सी आर का जब ट्रेस निकालोगे तो सी आर का ट्रेस आएगा ट्रेस ऑफ सी आर, क्योंकि एक्चुअली ये कुछ काम किया ही नहीं, ए बी आई के बराबर आ गया तो कुछ भी दम नहीं रहा क्वेश्चन में। तो ये आई से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो अगर नहीं दिक्कत है तो यहाँ आई लिखो, और आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सी आर के बराबर ही होगा। तो हम लोग ट्रेस निकाल लेते हैं सी आर का, क्योंकि क्या जरूरी यहाँ सी आर रखने का, टाइम लगेगा, मैट्रिक्स रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। तो इसको जोड़ दो और इसको अगर आप ऐड करोगे तो r/5 की पावर r और r-1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर r, और सॉल्व करोगे तो 2r-1 और 5 की पावर r एलसीएम कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका ट्रेस आ गया। लेकिन ये ट्रेस जो है r = 1 से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, n तक, देन इनफाइनाइट करने बोल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेसन r = 1 से n ट्रेस ए बी की पावर r सी आर। तो एक्चुअली जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेसन r = 1, तो ये ए की पावर ये तो आई के बराबर हो गया, तो इसको खत्म करो तो सी आर। अब सी आर का ट्रेस बच्चों हम लोग रखते हैं, तो सी आर का ट्रेस, अब इसको मान लो एस थोड़ा सा, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी बन रहा है और इसमें कुछ एजीपी टाइप का बनेगा तो सॉल्व करने के एस मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ टी आर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेसन r = 1 से लेके 1 टी आर, और सी आर के जगह रख दो 2r-1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर r। अब r के जगह आप 1 रखो, रखते हैं 1, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। s तो मानना ही पड़ेगा और यहाँ s इनफाइनाइट मानना है, मान सकते हो। r के जगह जब 1 रखोगे तो ये 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1/5 की पावर 1 आ जाएगा। फिर जब 2 रखोगे अगला तो 2 4 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, ऊपर भी r के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से गया 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। फिर आप कितना रखोगे 3 रखोगे, 3 दूना 6, यानी ओड टर्म बन रहा है। फिर अगला क्या बनेगा 7 डैश 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 कहाँ तक इनफाइनाइट। अब ये तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर अगर दिख रहा होगा 135, ऊपर क्या दिख रहा है 1357, ये आपका एपी है, और नीचे वाला अगर आपका दिख रहा है 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, ये आपका जीपी है। तो ये फाइनल सीक्वेंस जो है आपका वो एजीपी है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक का मिक्स्ड है, अगर आपको ढंग से दिख रहा होगा। और पहले यहाँ पे बच्चों हम लोग ए बी क्लियर किए, ए बी किसके बराबर हो गया, आई के बराबर, और ए बी जब आई के बराबर हो गया क्वेश्चन में वही सी आर बच गया, और वहां से बच्चों लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किए। अब हम लोग क्या किए, वहां से ट्रेस ही निकालना है ना, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दिया और सबका कोई जरूरत नहीं है, वो जो आपको सेकेंडरी डायगोनल है उसका कोई जरूरत ही नहीं है। फिर जब आर की जगह 1 2 3 रखे तो ऊपर आपको एपी बना है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब ओड टर्म है 1 3 5 7
एटसेट्रा डैश डैश 9 फिर अगला, लेकिन नीचे जो आपका पावर में चल रहा है वो चल रहा है 1/5, देन 1/5 का स्क्वायर, देन 1/5 का क्यूब, डैश 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 चलते जा रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या दिखा कि ये आपका एजीपी है, और एजीपी सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए बच्चों। अब हम सॉल्व कर देते हैं आपका एजीपी। तो ये आपका पहला 1/5 आया था, फिर 3/5 का स्क्वायर और 5/5 का क्यूब, 7/5 की पावर 4 डैश 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 इन्फिनाइट। और यहाँ रेशियो अगर किसी को दिख रहा होगा 1/5 और कॉमन डिफरेंस जो दिख रहा होगा 2 दिख रहा होगा, मतलब ऊपर जो बढ़ रहा है 135 करके वो कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन जीपी जो चल रहा है वो एपी अलग चल रहा है, जीपी अलग चल रहा है, और जीपी जो है आपका उसका कॉमन रेशियो कितना है 1/5। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन रेशियो है उससे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 से, और 1/5 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 का थोड़ा सा खिसका के लिख रहे हैं जिससे सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगा, और ये 5/5 की पावर 4, क्योंकि 1/5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक पावर 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 क्यूब हो जाएगा, ये 5 की पावर 4 आगे बढ़ते जाएगा। अब दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो देखना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ आ जाएगा s माइनस s/5, और यहाँ 1/5 रहेगा ही रहेगा, और 3/5 स्क्वायर में से 1/5 स्क्वायर घटेगा तो ये 2/5 स्क्वायर, और 5/5 का क्यूब में से 3/5 का क्यूब घटेगा तो ये 2/5 क्यूब, और 7/5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 की 4 घटेगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो ये 4/5 s आ जाएगा, और 1/5 को रहने दो, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आगे हमको दिख रहा है कि 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और 2 अगर कॉमन आएगा, और ऐसा करते हैं 5 का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो यहाँ आपका 1 बचेगा, और यहाँ आपका 1/5 एक पावर बच जाएगा, यहाँ दो पावर बच जाएगा। अब उधर वाले का हम लोग सम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2/25 हो जाएगा, और 2/25, और ये वो a/1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, एस इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और ये 1/5 और कुछ नहीं बचा, कैलकुलेशन बचा हुआ है, और उसको सॉल्व करोगे तो 5/4 हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ से 1/5 प्लस 1/10 एलसीएम लोगे तो यहाँ 10 आएगा, इसको भी साथ में पकड़ो, 4/5 ऐसा आया है, और सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 + 1 आएगा, एलसीएम ले लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, और ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, और s बराबर आपका आ जाएगा 3/8। कहीं पे अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। 1/5, 3/5 स्क्वायर, 5/5 क्यूब, 5/5 की 7/5 की पावर 4, तो जो कॉमन रेशियो रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 से, और हर एक को क्या किए एक खिसका दिए, और खिसकाने से क्या हुआ वहाँ से आपका एक जीपी बनना स्टार्ट हो गया। अगर 2/5 का स्क्वायर हम लोग कॉमन लिए हैं तो 2/5 का स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ क्या हो गया 1, और यहाँ 1/5 और 1/5 स्क्वायर, और s इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिए a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और ये 4/5 तो पलटी हो गई, 5/4 कैंसिल हो गया, 2 से 10 आया, और यहाँ से सॉल्व कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं आया, और यहाँ से 5 गुना 10 और ये 4, 3/8, तो ये इसका जो आपका ट्रेस आया है वो आया है आपका 3/8। अब इसी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन लास्ट, एक क्वेश्चन और करते हैं ट्रेस से रिलेटेड, कुछ नॉर्मल ही क्वेश्चन है, कोई दमदार नहीं है, इसको आप नोट कर लो, इसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करेंगे बच्चों। तो ये सब क्वेश्चंस आपको आएगा जेई एग्जाम में, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ एक बच्चा घबरा जाता है सर क्या करे नहीं करे, नहीं, क्वेश्चन जो आता है आपको वो नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको दिमाग लगाना है, देखना है कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, और क्वेश्चन कोई लंबा चौड़ा क्या है नहीं है वो नहीं देखना है, आप ट्राई करो वो क्वेश्चन जरूर बने, ट्राई नहीं करोगे तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बन सकता, आप ट्राई करो पक्का वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपने से दे रहे हैं, इफ या लेट जो भी करो, लेट 2/2 मैट्रिक्स, मान लिए कोई 2/2 मैट्रिक्स है AIJ, और आपका AIJ जो है मान लो एंट्री जो है वो दिया हुआ है 0 1 2 या ये एंट्री ले लो, मतलब कोई आपका मैट्रिक्स बनाना है 2x2 साइज का है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है, और A बराबर AIJ, और एंट्री जो है आपका AIJ दैट इज ए जनरल एलिमेंट 0 1 2 3 4, और कुछ और कंडीशन दे रहे हैं बच्चों, सच दैट A11 A12 A21 और A22 इज इक्वल टू 4, देन फाइंड, पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चंस है, मतलब
आपका कंडीशन दिया हुआ है और एंट्री भी क्लियर कर दिया है कि 0 1 2 3 4 है, लेकिन एक कंडीशन इसमें लफड़ा क्या है कि सिर्फ एंट्री नहीं दिया है। अगर सिर्फ एंट्री देता तो टोटल एंट्री 5 है, तो हर एक पोजीशन को फिलअप करने का तरीका 5 होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन क्या है कि आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा कि A11, A12, A21 और A22 टोटल जो एलिमेंट है, ये जो मैट्रिक्स बनेगा 2x2 साइज का A11, A12, A21 और A22, तो ये जो टोटल ये 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का सम आपको हमेशा 4 रखना, मतलब सम ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको एंट्री देना है, लेकिन टोटल एलिमेंट का सम हमेशा 4 पूरा करना है। तो सबसे पहला एंट्री हम देंगे बच्चों 4 0 0 0। फिर अगला एंट्री दे सकते हैं आपको 3 1 0 0। फिर अगला एंट्री दे सकते हैं 2 2 0 0। और देखो तुम अपने अकॉर्डिंग सोचो। फिर अगला एंट्री दे सकते हैं 2 1 1 0। फिर अगला दे सकते हैं 1 1 1 1। इस टाइप का एंट्री पॉसिबल होगा। लेकिन ये तो आपका एलिमेंट का एंट्री दिए हैं, ये जो दिए हैं बच्चों, ये एलिमेंट का एंट्री दिए हैं। इस टाइप का एलिमेंट्स हो सकता है कि 4 एलिमेंट है, लेकिन चारों एलिमेंट का सम जो होना चाहिए वो 4 के बराबर होना चाहिए। तो अगर चारों एलिमेंट का सम 4 के बराबर होना चाहिए, सबसे पहला हम 4 पकड़ लिए, क्योंकि मेरे पास एंट्री जो दिया हुआ है, ये जो AIJ गिवन है वो क्या है 0 1 2 3 4, यही ले सकते हैं और कोई दूसरा नंबर आप नहीं ले सकते। तो 4 ले लिए, अगला 3 0 ले लिए, फिर 3 1 ले लिए 0, फिर 2 2 ले लिए, फिर 2 1 ले लिए और 4 1। अब इसमें थोड़ा सा टोटल मैट्रिक्स निकालने बोल रहा है। अब किसको तुम 4 लिए हो, मतलब 1 1 को लिए हो या 1 2 को या 2 1 को या किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा फैक्टोरियल लगेगा। तो टोटल आपका जो है कितना है, ये टोटल जो है कितना तरीका से इसको सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीका से। लेकिन 3 अलाइक है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 4 गुना फैक्टोरियल 3 कैंसिल होके 4 आएगा। फिर ये देखो 1 2 3, यहाँ भी 4 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 4, लेकिन 2 एलिमेंट आपका अलाइक है 0 और 0, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो तो 4 3 कॉमन आ जाएगा और फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 12। फिर यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, लेकिन देखो 2 और 2 रिपीट कर रहा है, 0 और 0 रिपीट कर रहा है, तो उसके अरेंजमेंट से भागा दे देंगे। थोड़ा परमुटेशन लग रहा है, लेक्चर देख सकते हैं आप। और फैक्टोरियल 4 को आप लिख दो 4 3 और 2, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 1 को खोल दो और 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी ये कितना आ जाएगा 6। फिर अगला हर एक को यहाँ सजा रहे हैं। अब यहाँ से बच्चों 2 1 1, तो यहाँ भी वही होगा फैक्टोरियल 4, लेकिन 2 तो रिपीट नहीं कर रहा, 0 रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन 1 और 1 रिपीट कर रहा है। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो तो सॉल्व करोगे तो यही सेम 12 आ जाएगा। और अगला वाला जो है 1 1 1 है, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल नंबर सेम है। तो फैक्टोरियल इसको भी अगर बनाना है बना सकते हो, फैक्टोरियल 4 तरीका सजाओ, लेकिन चारों का चारों नंबर सेम है, तो झूठ का सजाना है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड। तो या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि टोटल एलिमेंट अगर आपको 1 1 है तो मतलब सबको रख देना, क्योंकि सब एलिमेंट सेम है, लेकिन जहां जहां सजा सकते हैं फैक्टोरियल 4, लेकिन ये तीनों 0 अलाइक है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। तो टोटल मैट्रिसेस जो आ जाएगा आपका, सबको ऐड कर दो, 4 12 जो भी आया है, 4 12, फिर अगला 6, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1 सॉल्व करोगे 12 12 24, 24 30, 5 35, 35 आ गया आपका क्लियर। कि टोटल 35 मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है जब आपका एंट्री 0 1 2 3 4 दिया रहेगा। देन आपको ये भी कंडीशन है कि टोटल जो एलिमेंट है उसका सम क्या होना चाहिए 4। तो हम जो सेटिंग किए हैं 4 0 0, तो सम 4 है, 3 1 4, फिर 2 2 4, फिर 2 1 3 1 4, सेटिंग जो की है वो सम 4 होना चाहिए। तो सम आपका 4 तक हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन ट्रेस का क्वेश्चन देने वाले हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बच्चों करवाए हैं। अब जाके क्वेश्चन बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज हुज ट्रेस इज 4। मतलब ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ट्रेस आपका क्या आए 4 आए, और ट्रेस का मतलब हो जाता है A11 A22 A22 इज इक्वल टू 4। तो मतलब दोनों डायगोनल को अगर जोड़ोगे तो उसका ट्रेस, उसी को ट्रेस बोला जाता है 4। लेकिन आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, A11 A12 A21 और A22 इज इक्वल टू 4। वो भी टोटल एलिमेंट का भी सम 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ट्रेस भी हमको 4 चाहिए। तो मतलब ये दोनों एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। अब अगर दोनों एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा तो वो तो क्लियर हो गया
कि ये A11 बचेगा और ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये A22 बचेगा। बस दो एलिमेंट को बचाना है, बाकी बात क्या करना है, वो दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेस अगर 4 चाहिए तो ये दोनों मिलके ही 4 होगा, तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, कारण कि वो 0 जब तक नहीं होगा ट्रेस 4 पूरा नहीं होगा। अब जो कंडीशन लगाना है आपको A11 और A22 में, इसको 4 ले लो, इसको 0, तो ये दोनों फिर दो तरीका से सजेगा, जैसे 0 4 हो जाएगा। फिर अगला 3 1 ले लो तो 1 3 ले लो, फिर 2 2 ले लो तो 2 2 को सजाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 2 तो में सेम मीनिंग होगा। तो टोटल जो मैट्रिक्स आपका पॉसिबल होगा 5 मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। तो इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 0 लिए फैक्टोरियल दो तरीका नहीं कर दो, एक बार 4 यहाँ होगा, 0 यहाँ, 0 4 3 1 1 3, और 2 2 को तो सेम ही मीनिंग है, दोनों नंबर सेम ही है। तो टोटल मैट्रिक्स 5 पॉसिबल होगा, कब, जब ट्रेस उसका कितना होगा 4, और ट्रेस अगर उसका 4 होगा तो ट्रेस तो ये दोनों मिल के ही 4 होगा, मतलब ये वाले को 0 होना पड़ेगा और ये वाले को 0 होना पड़ेगा, तो इसको 0 कर दो। अब ये दोनों को ऐसा रखो जिससे कि सम क्या आ जाए, 4 आ जाए, दैट इज ट्रेस। और टोटल मैट्रिसेस बोला है और फिर से सम 4 बोला, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इस टाइप का क्वेश्चन में एक बार क्लास में करवाएं, अगर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता तो सिर्फ ये दिया रहता तो हम लोग हर एक जगह को 5 तरीका से फिलअप करते, 5 5 5 5 5 25 5 625 करके हो जाता। तो वो एक अलग क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ आपको एंट्री देता और कुछ नहीं बोलता तो आपका अलग चीज था, लेकिन बोला है एंट्री भी दिया है और बोला है कि सम जो होना चाहिए वो 4 के बराबर होना चाहिए, कंडीशन ये लगा दिया। तो ये था बच्चों आपका ट्रेस रिलेटेड टोटल मैट्रिक्स है। तो इसको अच्छे से देख लेना, किसी को कोई डाउट हो व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों। थैंक यू। और जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए बच्चों। थैंक यू।